वेलकम यू ऑल टू न्यू लर्निंग वीडियो ऑफ ट्रेडिंग शाला। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले सीआरटी थ्योरी के बारे में। क्या ये सीआरटी थ्योरी एग्जैक्टली होती क्या है और किस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सीआरटी थ्योरी एक एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है जब भी अपन स्मार्ट मनी या आईसीटी को स्टडी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली अगर आप स्मार्ट मनी या आईसीटी को फॉलो करते हो तो, और आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आप सभी के लिए ऐसा कंटेंट फ्री में रेगुलर लाने के लिए। लोग इसका हजारों रुपए चार्ज करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, बट आई विल गिव दिस ऑल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट मुझे आपके साइड से सपोर्ट चाहिए कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। बस एक छोटा सा लाइक का टारगेट लेते हैं जो कि 100 लाइक्स का, ये फुलफिल कर देना भैया, आपके लिए एक से एक वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली सीआरटी थ्योरी में अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकोलॉजी बिहाइंड सीआरटी थ्योरी, जो कैंडल रेंज थ्योरी उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। देन विल डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली सीआरटी थ्योरी के टाइप्स, एएमडी जो पावर ऑफ 3 होता है उसको स्टडी करेंगे। क्राइटेरिया एंड रूल्स टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी को फाइंड करने के अपन क्राइटेरिया रूल्स को स्टडी करेंगे। देन हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी के की टाइम्स को स्टडी करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड सीआरटी थ्योरी की। सीआरटी थ्योरी के पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सीआरटी थ्योरी एग्जैक्टली होती क्या है। इट स्टेट दैट एवरी कैंडल यू सी ऑन अ चार्ट रिप्रेजेंट अ रेंज। मतलब एक कैंडल जो अपन देखते हैं वो एक तरह से रेंज क्रिएट हो रही है। जो भी कैंडल हम चार्ट के ऊपर देखते हैं वो रिप्रेजेंट करती है एक रेंज को, और जिस कैंडल को अपन हाई टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वो एक रेंज क्रिएट कर रही है लो टाइम फ्रेम में। और ये जो कैंडल रेंज क्रिएट करती है ये स्विप भी हो सकती है, ब्रोक भी हो सकती है और रिटेस्ट भी हो सकती है। ऑल ऑफ दिस एक्शन कैन ऑल्सो शो अप इन कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि अपन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये जो रेड कलर वाली कैंडल है जिसे अपन बोलते हैं बियरिश कैंडल। अब ये ओपन कहां पे हुई, यहां पे हुई। इसने हाई कौन सा लगाया, ये हाई लगाया। ये क्लोज कहां पे हुई, यहां पे। इसने लो क्या लगाया, ये लगाया। एक प्राइस बैंड के अंदर इसने मूव करा है। मान लो ये ओपन हुई थी 100 रुपीज पे, इसने हाई लगाया 105 रुपए का, और इसने लो लगाया मान लो 95 रुपीज का, और मान लो इसने लो लगाया 90 रुपीज का, और ये क्लोज हो गई 95 रुपीज पे। तो एक रेंज के अंदर इसने ट्रेवल करा। जो कैंडल होती है उसका जो हाई होता है और जो उसका लो होता है वो एक तरह से रेंज होती है, और जो हम कैंडल का हाई बोलते हैं उसे बोलते हैं कैंडल रेंज हाई, और जो उसका लो होता है उसे हम बोलते हैं कैंडल रेंज लो। उसके अंदर ये कुछ भी जब प्राइस एक्शन परफॉर्म होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सीआरटी थ्योरी को स्टडी करते हैं। अब जो रेंज होती है, जो रेंज क्रिएट हुई है, या तो ये स्विप हो सकती है, या ये ब्रेक हो सकती है, ये रिटेस्ट होके ऊपर जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से कैंडल रेंज थ्योरी की स्टडी करी जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, जब भी हम सीआरटी थ्योरी को स्टडी करते हैं तो एक तरह से हम प्राइस को ही स्टडी कर रहे हैं, प्राइस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, बट स्टडी करने का तरीका अलग है। इंडिकेटर्स का यूज नहीं कर रहे, हम प्योरली प्राइस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ एएमडी मॉडल। एएमडी मॉडल क्या होता है, जब भी कोई रेंज क्रिएट होती, जब भी कोई कैंडल क्रिएट करती है, एक रेंज क्रिएट करती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर प्राइस इस तरह से मूव करती है। अब इसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेशन। फिर प्राइस उस पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन को स्विप करती है, या बोल सकते हैं मैनिपुलेट करती है, लोगों को ट्रैप करती है। यहाँ पे स्विप हुआ, यहाँ पे ट्रैप करा, फिर नीचे की तरफ मूव करती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ 3, या बोल सकते हैं एएमडी मॉडल। जो भी कैंडल बनती है उसके अंदर ये तीनों चीजें होती है। अब ये वाला जो फेस था ये था हमारा एक्यूमुलेशन, फिर ये जो विग बनी यहाँ पे हुआ मैनिपुलेशन, फिर प्राइस नीचे आ गई। अब ये मैं मान लो एक दिन के चार्ट में देख रहा हूँ, मान लो ये एक दिन के चार्ट में देख रहा हूं। अब मान लो इसे मैं 1 घंटे के चार्ट में देखता हूं तो आपको ये वाला पिक्चर दिखेगी।
मैं वापस समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये जो कैंडल क्रिएट हुई है वो 1 डे के चार्ट में क्रिएट हो रही है। आप 1 डे का जब टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो आपको एक कैंडल दिख रही है 1 डे की, बट उस दिन के अंदर ऐसा तो नहीं कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। प्राइस ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करी होगी, यहाँ पे ऐसे मूव करी होगी, ऐसे मूव करी, ऐसे मूव करी होगी। सो इस तरह से जब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं तो 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है मैनिपुलेशन, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन होता है ये एक लूप के अंदर आता है, ये लूप चलते रहता है। लूप चलते रहता है कैसे? जब एक्यूमुलेशन होगा उसके बाद मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद वापस से एक्यूमुलेशन होगा, फिर वापस से मैनिपुलेशन होगा, फिर वापस से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये साइकिल चलती रहती है। और जो स्टडी करते हैं हम एक रेंज के अंदर, उसके अंदर ये मल्टीपल टाइम्स होते रहता है। अब आपको समझ में आया होगा कि यार क्यों कभी कभी जो हम एंट्री लेते हैं, कोई ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं तो वो स्विप हो जाता है, उसके बाद प्राइस ऊपर चल जाती है। यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला रोल प्ले होता है। जब भी मान लो 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप स्टडी कर रहे हो तो आपको एक्यूमुलेशन देखना पड़ेगा, आपको मैनिपुलेशन होना, और मैनिपुलेशन में आपको ट्रेड को प्लान करना है आपके स्टॉप लॉस के साथ। अब ऐसा नहीं कि ये 100% वर्क करेगा, आपका मान लो 50% भी वर्क करता है और आपको यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल जाता है तो यू आर एंड विद प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ। आप प्रॉफिटेबल रहोगे मंथ के एंडिंग में। सो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर भी फोकस करना है। हम चीजों को स्टडी करते हैं, हम चीजों को प्लान करते हैं, बट एट द एंड जब हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो इतने आसानी से चीजें होती नहीं है। तो हमारे फेवर में होता है रिस्क। सो रिस्क को हमें मैनेज करते चलना चाहिए, रिस्क को छोटा रखना है, प्रॉफिट बड़े टारगेट करना है। अगर आपकी एक रिस्क 50% भी होगी किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ तो आप पैसा बना सकते हो। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो एक्यूमुलेशन पहले हो रहा है, उसके बाद मैनिपुलेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो आपको पता है कि एक्यूमुलेशन पहले हुआ पहले नंबर पे, फिर होता है दूसरे नंबर पे मैनिपुलेशन, फिर तीसरे नंबर पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कभी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो जाए, सो डिस्ट्रीब्यूशन पहले होगा तो उसके बाद आएगा एक्यूमुलेशन, ना कि मैनिपुलेशन, जो कि अपन ने साइकिल में समझा था। साइकिल में हमने क्या समझा था, इस लूप के अंदर क्या समझा था? एक्यूमुलेशन के बाद आता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है? एक्यूमुलेशन। सो अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आएगा? एक्यूमुलेशन। सो यहाँ पे क्या हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? यहाँ पे हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आया? एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के बाद क्या आया? मैनिपुलेशन। सो अगर आप पहले देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सो वापस से एक्यूमुलेशन होगा, फिर वापस से मैनिपुलेशन होगा। ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और ये AMD मॉडल अगर आप 15 मिनट के चार्ट में भी यूज करोगे तो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में यूज करोगे तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप 1 डे के चार्ट में यूज करोगे तो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। बस आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपकी थोड़े विन रेट होते हैं, जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि नॉइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से मान लो एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल हो गया। अगर पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है तो उसके बाद एक्यूमुलेशन आएगा, फिर मैनिपुलेशन आएगा। फिर अपन स्टडी कर लेते हैं कैंडलस्टिक CRT पैटर्न्स को। अब ये जो कैंडलस्टिक बेस्ड CRT है ये टिपिकली रिफर करते 3 कैंडल के सीक्वेंस को ऑन ए हायर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर और अपर, 1 घंटे से या 1 घंटे के ऊपर। नो डाउट आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हो, बट यार यहाँ पे आपकी थोड़ी एक्यूरेसी, थोड़ा विन रेट आपका कम हो जाएगा। सो 15 मिनट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 1 घंटा और 1 दिन और 1 वीक का आप चार्ट यूज करोगे, टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आपको परफेक्टली चीजें दिखेगी। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझते हैं। जो पहली कैंडल है, द फर्स्ट कैंडल सेटअप है रेंज विद इट्स हाई एंड लो। जो पहली कैंडल है वो एक रेंज सेट करती है उसके हाई से और उसके लो से। सो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो गई, ये रेंज क्रिएट हो गई। द सेकेंड कैंडल टेक आउट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्स्ट कैंडल बाय द वीक। अब जो सेकेंड कैंडल है वो इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो की लिक्विडिटी को स्विप करेगी और उसके अबाउ क्लोज हो जाएगी। एंड जो थर्ड कैंडल है वो रेंज को ब्रेक करेगी। ये हो गया 3 कैंडल वाला हमारा स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल नहीं और ग्रीन कैंडल है तो इसका अपन कर देंगे उल्टा, अपोजिट कर देंगे। तो स्विप कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ब्रेक रेंज ऐसे होगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। इसका वाइस वर्सा कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि 3 कैंडल वाला स्ट्रक्चर ही मिलेगा, हो सकता है हमें मल्टीपल कैंडल्स मिले। तो मल्टीपल कैंडल्स वाला स्ट्रक्चर भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। पहली दूसरी कैंडल स्विप ना करे, तीसरी कैंडल स्विप करे,
करें या चौथी कैंडल स्विप करें तो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर परफेक्टली वर्क करेगा। सो आपको 3 कैंडल वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मल्टीपल कैंडल वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप भी उसको ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार का लॉजिक बिहाइंड क्या है कि हम जो पहली कैंडल होती है वो रेंज एक क्रिएट करती है, उसके बाद जो दूसरी कैंडल होती है वो क्या करती है, लिक्विडिटी को स्विप करती है। फिर उसके बाद हम जैसे ये हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, एंट्री प्लान करते। ये होता है एक मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करने का तरीका, बट हम इस तरह से इसको ट्रेड नहीं करते। जैसे लोग मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करते हैं ऐसे हम सीआरटी मॉडल्स के अंदर ट्रेड नहीं करते। हमारी एंट्री इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और मोस्ट प्रोबेबली हम कैंडल के हाई तक ही एग्जिट कर देंगे। अगर उल्टा हुआ तो हम कैंडल के लो तक ही एग्जिट कर देंगे। सो यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट की जरूरत ही नहीं है, हम इसके पहले हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके हम पैसा कमा के निकल जाएंगे इस स्ट्रक्चर को फॉर्म होने के पहले ही। जो नॉर्मल मॉर्निंग स्टार होता है उसमें लोग क्या करते हैं, जब ये वाला हाई ब्रेक होता है तभी वो ट्रेड को प्लान करते हैं, बट हमारे सीआरटी मॉडल्स के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी और यहाँ पे तो भैया हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और हम एग्जिट कर देंगे। यही ब्यूटी है सीआरटी पैटर्न की। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब जैसे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे हैं सीआरटी मॉडल्स के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको 3 कैंडल वाला स्ट्रक्चर बताया, मल्टीपल कैंडल वाला स्ट्रक्चर बताया, सो इस तरह से दूसरे पैटर्न्स भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे बनती है ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला स्टाइल। फिर दूसरे स्टाइल में मान लो यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे स्वीप हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट हो गई। तीसरा हुआ यहाँ पे स्वीप हुआ, उसके बाद थोड़ी आराम से प्राइस मूव कर रही है। यहाँ पे कैंडल ने स्वीप नहीं करा, कैंडल स्वीप यहाँ पे करी, इस पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, इस कैंडल से स्वीप हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे वापस से यहाँ पे स्वीप होगी, उसके बाद प्राइस इस तरह से मूव करती है। ग्रीन वाले में यहाँ पे स्वीप है, उसके बाद प्राइस तरह से मूव करती है। तो मल्टीपल एग्जांपल आपको यहाँ पे चार्ट्स के दिख रहे हैं। सो मेन मुद्दा मेरा समझाने का ये है कि ऐसा नहीं कि आपको बस यही वाला पैटर्न दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर भी दिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो थ्योरेटिकली हम समझ रहे हैं एज इट इज चार्ट्स के ऊपर होता है। तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप कर देना, आपको पीपीटी मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। अब सीखने वाले हैं अपन की कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी को फाइंड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीआरटी इज बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव एंड मैकेनिकल वे टू सिंप्लीफाई योर ट्रेडिंग बाय सजेस्टिंग सिंपल स्टेप, फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव रूल्स एंड आल्सो मिनिमाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, ब्ला ब्ला ब्ला। हाई एग्जीक्यूटिव छोड़ो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले जो सीआरटी पैटर्न्स को आपको यूज करना है, तो ऐसा नहीं कि आपको जो मैंने बताया था 3 कैंडल वाला स्ट्रक्चर वही आपको दिखेगा, आपको मल्टीपल कैंडल वाला स्ट्रक्चर भी दिखेगा, उसको भी आपको ट्रेड करना है। डोंट वरी अबाउट इट। सो अच्छे सीआरटी पैटर्न्स को फाइंड करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यू नीड टू लुक फॉर सीआरटीज अराउंड की लेवल्स, सो द हायर टाइम फ्रेम कैंडल शुड बी आइडेंटिफाई अराउंड द की लेवल्स। अब यहाँ पे हमारे होंगे 2 टाइम फ्रेम। 2 टाइम फ्रेम क्या होंगे, एक तो होगा हमारा की लेवल वाला टाइम फ्रेम जहां पे हम हायर टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे। मान लो 1 घंटे में आप ड्रॉ कर रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो ये है हमारे की लेवल्स। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे ड्रॉ होंगे, की लेवल्स पे। सो ये होते हैं हमारे की लेवल्स। की लेवल्स ड्रॉ हो गए। अब की लेवल्स मान लो यहाँ पे एक की लेवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और इस रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे अराउंड कहीं ना कहीं आपको सीआरटी पैटर्न दिख रहा है। कौन सा वाला सीआरटी पैटर्न दिखना चाहिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे बढ़िया सी आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, उसके बाद उसका जो हाई होगा वो स्वीप होगा, उसके बाद प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगी। सो इस वाले सीआरटी पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। इसका वाइस वर्सा कर देंगे अपन सपोर्ट पे। तो यहाँ पे आपको रेड कलर की कैंडल, ये वाला जो सीआरटी पैटर्न, ये वाला सीआरटी पैटर्न हम कहां पे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पे। तो की लेवल्स की इंपॉर्टेंस ये है, की लेवल्स पे हमें स्टडी करना है। सो ये तो हो गया हमारा इंडियन मार्केट के लिए, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करो तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है कि एशियन मार्केट का ओपनिंग हो रहा है, यूरोपियन मार्केट का ओपनिंग हो रहा है, इस अकॉर्डिंग आपको सिंक करनी है चीजों को। अब अपन फॉरेक्स के बारे में इतनी बात कर नहीं रहे, तो उसको अवॉइड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो की लेवल्स पे हमें पैटर्न्स को फाइंड करना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे ट्रेड
ट्रेड में घुस गए, ऐसा नहीं करना है। की लेवल्स पे आपको एंट्री करनी है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है हमें। फिर अब सीआरटी टाइम्स फ्रेम क्या है? अगर सीआरटी आप मंथली देख रहे हो तो आपको एंट्री करनी है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप सीआरटी डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको एंट्री करनी है 1 घंटे के चार्ट में। अगर आप सीआरटी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको एंट्री करनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप सीआरटी पैटर्न 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको एंट्री करनी है 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप सीआरटी पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको एंट्री करनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो यहाँ पे आपको इस अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को सिंक करना है। सो अब इसके कुछ लाइव एग्जांपल अपन देख ले जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सो अपन चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। सो यहाँ पे अपन ने ओपन कर लिया निफ्टी 50 का चार्ट, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम सीआरटी पैटर्न को फाइंड करेंगे और 5 और 1 मिनट में हमारी एंट्री होगी। अब देखते हैं सीआरटी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जैसे कि ये वाला की इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं। ये एक तरह से क्या हो गया, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया, एक तरह से बोलेंगे डिमांड जोन है। सो इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे हमें बढ़िया से सीआरटी कहाँ पे दिख रही है, एक ये वाला दिख रहा है। तो इसको तो अपन सबसे पहले मार्क कर लेते हैं और देन विल ड्रॉ दिस। यहाँ पे हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं सीआरटी का, इसको हटा देते हैं इससे कंफ्यूजन ना हो। ये आपको समझ में आ गया, अपन ने की इंपॉर्टेंट लेवल पहले मार्क कर लिया। फिर अपन देख रहे हैं कि सीआरटी पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप भी हुआ है। आप ट्रेड कैसे करना है ये देखते हैं। सो ये हो गया हमारा सीआरएल और ये हो गया हमारा सीआरएच। कैंडल रेंज का ये हो गया लो और कैंडल रेंज का ये हो गया हमारा हाई। अब यहाँ पे मैं सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं रेड कैंडल वाला सीआरटी पैटर्न ट्रेड करूँ क्योंकि मेरे को बुलिश ट्रेड लेनी है। सो ग्रीन कैंडल वाली अपन सीआरटी यूज करते हो, हम बियरिश ट्रेड लेते हैं। रजिस्टेंस में बियरिश ट्रेड लेनी है और सपोर्ट पे हमें बुलिश ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कैंडल का स्विप भी हो गया। फिर अब चलते हैं अपन इसको थोड़ा दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं और थोड़ा कर देते हैं मोटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया सीआरएच और ये हो गया सीआरएल। ये हमारी जो कैंडल बनाई है हमने 1 घंटे की जो कैंडल सिलेक्ट करी थी उसका हो गया हायर पॉइंट, यहाँ पे हायर रेंज हो गई और ये हमारी कैंडल का लोअर पॉइंट हो गया, लोअर रेंज हो गई। सो इसके अंदर पूरी रेंज क्रिएट हुई है। अब देखते हैं होता क्या है। पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ, फिर अब चल जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लिक्विडिटी स्विप भी हो गया है भैया, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गए अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, जो 1 घंटे की कैंडल है उसे क्लोज हो जान दो, उसके बाद शिफ्ट कर लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाथों हाथ। मान लो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1 घंटे की जो कैंडल है वो कहाँ पे थी, इस तरह से थी। मान लो 1 घंटे की कैंडल हमारी क्लोज हो गई यहाँ पे, है ना, तो हमें हाथों हाथ शिफ्ट कर लेना है अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम, क्योंकि एंट्री हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्लान होने वाली है, इसलिए हम शिफ्ट कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अपने शिफ्ट कर लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे की जैसे क्लोजिंग हो जाती है 1 घंटे वाली कैंडल की, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाली कैंडल क्या करती है, लोअर रेंज को स्विप करती है। जैसे ये वाली कैंडल लोअर रेंज को स्विप करती है तो कुछ नहीं करना है, इस कैंडल का हमें मार्क कर लेना है हाई, और जैसे ये हाई ब्रेक होता है तो हमें कर लेनी है एंट्री, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके नीचे, इस कैंडल का जो लो है और उसका थोड़ा सा अपन बफर ले लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा जो हमारा 50% एरिया है उस कैंडल का, जो हमारी 1 आवर की कैंडल है उसका 50% एरिया, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा हमारा कैंडल का हाई। सो 50% एरिया अपना कौन सा हो जाएगा,
ये हो गया हमारा 50% एरिया, तो ये होगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, 50% एरिया पे देखें किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। अगर अच्छा मोमेंटम के साथ जा रही कैंडल तो हम होल्ड करेंगे कहाँ पे इसको, हमारे कैंडल के जो हायर रेंज है वहां तक होल्ड करेंगे। सो देखो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:2 से ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। सो जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप मास्टर कर ले तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा मिलता है। सो ये एक एग्जांपल से भी मैंने आपको समझा दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि सीआरटी पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करना, किस तरह से आपको यहाँ पे प्लान करना, ये आपको समझ में आ चुका होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा एंट्री मॉडल बताया सीआरटी को ट्रेड करने का। इसके अलावा एडवांस सीआरटी भी होते हैं और एडवांस एंट्री मॉडल्स भी होते हैं। अगर आपका इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब का रेशो बहुत ही तगड़ा आता है और मुझे सपोर्ट दिखता है आपके साइड से, सो मैं एडवांस एंट्री मॉडल्स भी आपको बताने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा और थोड़ा सपोर्ट दिखा के चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक कर दो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।